हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे। सो लास्ट वीक आई होप आपका एक अच्छा प्रॉफिटेबल वीक रहा होगा। बिलीव में, अगर जो फर्स्ट 4 डेज़ थे मंडे टू थर्सडे, अगर आपने उन दिनों में भी प्रॉफिट किया है देन यू आर डूइंग अ फेबुलस जॉब। सो मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज था, मैंने तो पर्सनली लॉस किया था, बट अगर आपने इन दिनों में प्रॉफिट कमाया है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। और अच्छे से अपने सेटअप्स को फॉलो कीजिए, अच्छे अच्छे प्रॉफिट कीजिए एंड अपने ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़िए। सो आज हम वही अपना पीएनएल एंड कुछ मिस्टेक्स को रिव्यू करने वाले हैं कि क्या कैसा हमारा वीक था, जो पहला वीक था सितंबर मंथ का। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे पूरे मंथ की जो है वो मतलब पूरे वीक की एक ओवरऑल पोजीशन देख लेते हैं। सबसे पहले कि हम प्रॉफिट में रहे, लॉस में रहे, तो इसलिए मैं सबसे पहले फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ। ओके, ऑल राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत छोटा सा ग्रीन के साथ अभी हमारा पहला वीक रहा 100 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा रिस्क रिवॉर्ड काम आया, जो हमारा लास्ट डे पे सही चला, बोले तो फ्राइडे। ठीक है, उससे पहले तो आपने देखा होगा कि चारों दिन मैंने लॉस किया था, सिर्फ एक दिन प्रॉफिट किया इसमें, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं ग्रीन में अपना वीक क्लोज कर पाए आफ्टर चार्जेस एज वेल। ठीक है, सो ये आपको मेरी ओवरऑल पोजीशन दिख रही होगी। अगर हम डे वाइज बात करें तो सबसे पहले मंडे हमें 695 रुपीज़ का लॉस हुआ था, उसके बाद 23 रुपीज़ का ऑन नेक्स्ट डे, उसके बाद 297 का उसके अगले दिन, और यहाँ पे एक और 608 रुपीज़ का। हमने कोई बहुत बड़े लॉसेस यहाँ पे नहीं किए, इन चारों दिनों में हमने छोटे छोटे कंट्रोल में लॉसेस किए। ठीक है, अब जब प्रॉफिट की बारी आई तो हमने किया था 1800 एंड समथिंग का, जो कि पोस्ट चार्जेस हमारे पास 1776 रुपीज़ निकल के आया। तो हर एक दिन हमने छोटे छोटे, इसलिए कहा जाता है कि आपकी ना 3 आउटकम्स अगर है ना, कहीं ना कहीं आप मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह पे अग्रसर हो, अगर आप सिर्फ 3 आउटकम्स पे काम कर रहे हो। ठीक है, कौन कौन से आउटकम्स? नंबर 1 बिग प्रॉफिट्स, ठीक है, नंबर 2 स्मॉल प्रॉफिट्स, नंबर 3 स्मॉल लॉसेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 दिनों तक स्मॉल लॉसेस मैंने रखे। ठीक है, एक दिन बिग प्रॉफिट आ गया, तो चारों दिनों का जो लॉस था वो एक दिन में रिकवर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें काम कर जाती हैं। बट देखो, फ्राइडे मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, इस वजह से हमें प्रॉफिट हो पाया। अगर ट्रेंडिंग नहीं होता शायद उस दिन भी लॉस हो जाता और हम लॉस में ही रहते, लेकिन लॉस भी हमारा बहुत बड़ा लॉस नहीं था, मतलब 1400-1500 के आसपास पूरे वीक का लॉस था। वैसे हमें अगर मैं बात करूँ, जो फर्स्ट मंथ था हमारा स्कैल्पिंग का, जून या जुलाई था, सॉरी जुलाई मंथ जो था, तो उसमें एक दिन का हमारा लॉस जो है वो इतना इससे ऊपर जा चुका है। मतलब एक दिन का हम कई बार 1800, 2000, एक बार तो आई गेस 2000 से प्लस भी हमने लॉस किया था एक दिन में। ठीक है, तो कंपेयरिंग टू दैट मंथ हमने इस मंथ पे मतलब धीरे धीरे हमने अपने लॉसेस पे कंट्रोल किया। पिछले मंथ में मैंने बहुत बड़े लॉसेस नहीं किए, 1-2 दिन ही बड़े लॉसेस थे। ठीक है, लेकिन अभी इस मंथ पहला वीक बीता, इसमें ज़्यादा बड़े लॉसेस नहीं है। होपफुली आगे भी मैं बड़े लॉसेस नहीं करूँगा इस पूरे मंथ में। ठीक है, और अगर प्रॉफिट्स हमें मिल जाते हैं तो यस, हम अच्छे प्रॉफिटेबल मंथ के साथ जो है वो अपना जो है वो ट्रेडिंग क्लोज करेंगे इस मंथ की। अभी जो ये लॉसेस हुए हैं कंटिन्यूसली, हर एक दिन हमने लॉस में क्लोज़ किया है, तो ऐसा क्यों हुआ है एक्चुअल में, वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं उस चीज़ पे। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा, जो लास्ट वीक मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था अपनी मिस्टेक्स, जहाँ पे मैंने रिव्यू करी थी, मैंने आपको बताया था कि मैं रेंज बाउंड मार्केट में अपने ट्रेड्स जो है वो वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो उसमें जो हमने प्लान बनाया था, अभी वो प्लान इस पर्टिकुलर वीक में फॉलो मैं नहीं कर पाया हूँ ऑनेस्टली। ठीक है, या प्लान फॉलो करने के बाद थोड़ा सा मार्केट भी वैसा ही था कि जैसे फॉर एग्जांपल रेंज में था, रेंज से बाहर निकला, ठीक है, उसका सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे गिर गया। मैंने बाहर निकलने के बाद जो है वो ट्रेड ले लिया, उसका सस्टेन नहीं किया, मेरा एसएल हो गया। सिमिलर वेज में नीचे की साइड निकला लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर एसएल हो गया। तो इस तरह से थोड़ा मैं कहूँगा थोड़ा मार्केट भी उस हिसाब से था, लेकिन कुछ जगहों पर हमने उस चीज़ को फॉलो भी नहीं किया। मतलब जो हमने प्लान बनाया था, मैंने बोला था कि अगर 2 ट्रेड्स मेरे किसी पर्टिकुलर जोन के अंदर वेस्ट हो जा रहे हैं तो उसके बाद मैं कोई नेक्स्ट ट्रेड उस पर्टिकुलर जोन में नहीं लूँगा। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ ट्रेड लिए हैं। अगर मैं इन दिनों की बात करूँ जो मेरे लॉस वाले दिन थे, ठीक है, तो और मुझे अभी भी लगता है कि अगर मैं इस चीज़ को फॉलो कर लूँगा, मतलब 100% फॉलो कर पाया, तो हमें मतलब प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएंगे शायद। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस एज वेल। अगर ऐसी ही मार्केट कंडीशन रहती है जैसे 4 दिन रही है, तब तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं थी। एक बार एक मूव आता था, उसके बाद फिर पूरा दिन रेंज बाउंड मार्केट रहता था। रेंज से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता था लेकिन नहीं निकल पाता था, मतलब सस्टेन नहीं कर पाता था। और दूसरी, यहाँ पे मैंने जो डिसाइड किया था, मतलब क्यों वो रूल एक्चुअल में ब्रेक हुआ, वहाँ पे एक एक्सेप्शन रह गई। एक्सेप्शन क्या थी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये स्विंग हाई है ना, इसके बिल्कुल बराबर यहाँ कहीं पे प्राइस पहुँच रहा है ना,
तो मैं रनिंग कैंडल में एंटर हो जा रहा था, मैंने कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। वो मुझे लग रहा है कि मेरी तरफ से एक मिस्टेक रही थी, अदरवाइज़ थोड़ा तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट कंडीशंस भी सही नहीं थी, बट जो रनिंग कैंडल पे ही मैंने क्लोज ले लिया जो रेंज से बाहर निकलने के बाद, ठीक है। तो अगले वीक के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि अगर मैंने रेंज आइडेंटिफाई कर ली है तो उसके ऊपर एक एटलीस्ट क्लोजिंग का मैं वेट करूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैं ट्रेड लूँगा। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पे ये आती है कि सॉरी, क्लोजिंग का सिर्फ रेंज पे नहीं, बट यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन भी बनता है, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे इस तरह से थोड़ा हायर हाइज बना रहा है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं दोबारा से कहता हूँ, इस तरह से कुछ रेंज है, ठीक है। अब लेट्स से पहली बार मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर फॉल किया, यहाँ तक फॉल किया, उसके बाद फिर ऊपर चला गया, फिर फॉल यहाँ तक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है हमारी, या ऊपर की साइड भी बन सकती है, जैसे यहाँ तक गया, ठीक है। तो इस तरह से अप साइड की ओर एक ट्रेंड लाइन बनी। तो जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे मुझे क्लोजिंग मिल जाती है ना, मुझे तब भी ट्रेड ले लेना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऐसा कई बार होता है कि जब ट्रेंड लाइन को अच्छी सी ट्रेंड लाइन बन रही होती है और उसका ब्रेकआउट आ जाता है ना, तो उसके बाद मार्केट इस जोन को भी ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। सो लेकिन मुझे क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, मैं क्लोजिंग का वेट नहीं करता, रनिंग कैंडल में एंटर कर जाता हूँ, तो उस वजह से मैं ट्रैप हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि अगले वीक में थोड़ा सा क्लोजिंग का वेट करूँ और उसके बाद मैं एंट्री लूँ, शांति से एंट्री लूँ। इस वीक मुझे लगता है कि मेरी यही एक मिस्टेक थी, ठीक है। अच्छा सॉरी, दूसरी मिस्टेक वो फोमो वाली, तो देखो 100% मैंने आपको बोला है कि ये मिस्टेक कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। इवन दो मैं वीडियोस देख रहा था एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स की भी, उन्होंने भी फ्राइडे के दिन स्पेशली फोमो में आके कुछ एंट्रीज बनाई है, या मतलब कभी ना कभी ये चीज़ें चलती रहती हैं, बस हमें इसे कंट्रोल में रखना है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे बहुत ज़्यादा मैंने फोमो में आके ट्रेड्स नहीं लिए इन दिनों में, ठीक है। हो सकता है कुछ लिए थे, ठीक है, लेकिन ऐसे मतलब कंट्रोल में थे, आई वुड से। उससे और ज़्यादा कंट्रोल में किया जा सकता है, बट बिल्कुल एलिमिनेट ये नहीं हो सकता। तो ठीक है, इसको थोड़ा मैनेज करते हुए चलना होगा, इस चीज़ पे भी थोड़ा काम करेंगे। लेकिन जो मेजर काम हमें करना है, दैट इज़ जो रेंज बाउंड मार्केट में अपने ट्रेड्स वेस्ट करता हूँ, उस पर मुझे काम करना है, ठीक है। सो दैट इज़ इट। आई गेस मैंने आपको अपनी मिस्टेक्स, अपना PNL आपको अच्छे से बता दिया है, इसके पीछे क्या क्या गलतियाँ करी हैं, ठीक है। और आप मेरी डेली ट्रेडिंग वीडियोस देखते होंगे, तो उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी क्या रहती है, क्या लॉजिक रहता है ट्रेड लेने का, वो भी आप देखते होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, बिकॉज ऑनेस्टली अपनी तरफ से मैं 100% एफर्ट करता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन या ऑनेस्ट सब कुछ ऑनेस्टली बताऊँ, चाहे वो PNL हो, चाहे वो मेरी मिस्टेक्स हो, फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ सारी चीज़ें आपके सामने एक ओपन बुक की तरह मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लग रही हैं वीडियोज़ तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, अपना प्यार यहाँ पे दिखाइए। एंड अगर नहीं लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशंस ज़रूर मेंशन कीजिए, सो दैट मैं उस हिसाब से वीडियोज़ को थोड़ा उस हिसाब से एडजस्ट भी कर पाऊँ, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आप अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए। अभी आई गेस पूरा संडे पड़ा है आप लोगों के पास, तो इसको एंजॉय कीजिए अच्छे से, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज़ मंडे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।